नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों, अगर आपको बनना है प्रशासनिक अधिकारी तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहां मैं लेकर के आया हूं। पूरी तरीके से प्योर वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी कही जा सकती है। डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है, पदों की संख्या भी काफी अच्छी है। बस थोड़ा सा इसका एग्जाम पास करना टिपिकल हो सकता है, लेकिन फिर भी जब आप करने बैठेंगे तो आप इसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। पूरी वैकेंसी के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना है और साथ साथ मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए ऐसी जो वैकेंसियां हैं लगातार मिलती रहेंगी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सहायक प्रशासनिक अधिकारी की जो भर्ती निकली है LIC में, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, उसके बारे में। पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, अच्छी खासी वैकेंसी इसे माना जा सकता है। पदों की संख्या सबसे पहले अपन ले लेते हैं क्योंकि यही महत्वपूर्ण होता है। तो 590 पदों की कुल संख्या है, अपने आप में अच्छी खासी संख्या है, इसको कम नहीं कह सकते। 590 पद बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आवेदन अपन इसका देखें तो आप जो है 22 मार्च तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन की लास्ट डेट यहां मैं बता रहा हूं 22 मार्च है। अब प्रवेश पत्र इसके जो है 22 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच डाउनलोड होने की संभावना है। और एग्जाम जो है इसका ऑनलाइन होगा, प्री भी ऑनलाइन होगा, मेंस भी ऑनलाइन होगा। लेकिन इसमें एक पेज है बहुत बड़ा, वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, इसलिए ये वीडियो मैंने आपको पूरा देखने के लिए कहा है। तो ऑनलाइन एग्जाम होगा इसका प्री, जो कि 4 से 5 मई को संभावित है, यानी कि डेट अभी टेंटेटिव है। और मेंस है उसकी डेट 28 जून दी गई है। तो जब प्री टेंटेटिव है तो मेंस भी अपने आप टेंटेटिव हो गया है। 3 लेयर्स इसका सिस्टम है। अगर आपको सिलेक्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहले प्री एग्जाम होता है। प्री एग्जाम में 20 गुना लोग पास किए जाएंगे। फिर इसका मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम में 590 के 3 गुना लोग पास किए जाएंगे, ठीक है ना। और फिर इसका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू मैक्सिमम 60 अंकों का होगा, जिसमें कम से कम 30 अंक तो आपको लाने ही हैं, ठीक है। तो ये इसमें 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी, यानी 3 लेयर सिस्टम इसमें सिलेक्शन का है। तो वो तीनों लेयर्स आपको पार करनी पड़ेंगी। अब इसके बारे में और जानकारी हम यहाँ देख लेते हैं, वैसे लिंक भी मैं यहाँ दे दूंगा। अपन इसकी एज लिमिट की बात करें तो 21 साल मिनिमम और 30 साल अधिकतम इसकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। विभिन्न कैटेगरी के लिए जो छूट मिलती है वो यहाँ भी आपको दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार यहाँ छूट विभिन्न कैटेगरीज में सभी वर्गों को मिलने वाली है। बात करें SC ST को छूट तो वो आपको 5 साल की दी जाएगी। OBC की बात करें तो 3 साल की छूट दी जा रही है। और अगर अपन बात करें जो विकलांग या विशेष योग्यता वाले लोग कैंडिडेट्स की, तो जनरल से है तो उसको 10 साल की दी जाएगी। OBC से है तो 13 साल की दी जाएगी। SC ST से है अगर विशेष योग्यता तो उनको 15 साल की छूट यहाँ दी जाएगी। अगर आप पहले से ही LIC के एम्प्लॉय हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट अतिरिक्त दी होगी। अधिकतम उम्र सीमा पर यह छूट दी जाती है। अब बात कर लेते हैं अपन जो इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है ना, ECOs, और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर होते हैं यानी कि SSCOs, उनको यहाँ अगर SC ST कैटेगरी से हैं तो 10 साल की छूट है। और अगर जनरल से हैं तो 5 साल की छूट है। और OBC से हैं तो 8 साल की छूट है। ये हुई विभिन्न कैटेगरियों में छूट की बात। अब बात कर लेते हैं योग्यता। तो योग्यता सीधी सी बात है कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम से स्नातक हैं, BA BCom BSc हैं तो आप इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेपुटेड जॉब आपके लिए ये साबित हो सकती है। तनख्वाह भी बहुत अच्छी खासी है, 56,000 रुपये सैलरी मिनिमम इसमें है, यानी कि पे ग्रेड जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का वो रहेगा, लेकिन शुरू में जो आपको मिलता है वो इतना मिलेगा, 56,000 रुपये बताया गया है। फीस की बात करें तो जनरल के लिए 600 रुपये फीस रखी गई है। SC ST विकलांग या जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए 100 रुपये फीस यहाँ बताई गई है, ठीक है ना। तो जनरल और OBC की फीस तो 600 रुपये हो गई, SC ST और विकलांग कैटेगरी के लिए 100 रुपये फीस। तो फीस भी यहाँ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ऑनलाइन जमा होती है, ये यहाँ क्लियर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें अपन प्री मेंस या जो भी एग्जाम इसका होता है सिस्टम उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री की, कि प्री एग्जाम कैसे होगा और उसका सिस्टम क्या है। एग्जाम और एग्जाम का पैटर्न, साथ साथ आपको उसमें क्या क्या आएगा ये भी जानकारी मैं यहाँ दे रहा हूं। तो पेपर सेटअप पेपर देख लेते हैं। अगर बात करें प्री की अपन तो कुल उसमें 100 प्रश्न आएंगे और ये 100 प्रश्न जो है वो 70 अंक आपको जो है होंगे। 100 प्रश्न 70 अंक हैं, लेकिन मैं जो बताऊंगा उसमें आप कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चीज है जो क्लियर होना जरूरी है, ठीक है ना। आपको 1 घंटा दिया जाएगा 100 प्रश्न सॉल्व करने के लिए। नंबर है 70। अब देखिए आप, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन हो गए और 35 ही अंक हो गए, ठीक है ना। और आप अगर SC ST से हैं तो आपको 16 अंक लाने हैं, और जनरल के हैं तो आपको कम से कम 18 अंक लाने हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अंकों को लाने में भी छूट दी गई है।
ठीक, और आपको इसके लिए 20 मिनट दिए जाएंगे। दूसरा इसमें टॉपिक है वो है संख्यात्मक अभियोग्यता का। इसमें भी 35 प्रश्न आएंगे 35 अंकों के। तो 35 और 35 70 तो आपके यही प्रश्न और अंक हो गए, ठीक है ना। यहां भी आपको 20 मिनट दिए जाएंगे इस पार्ट को सोल्व करने के लिए भी। अगर आप SC ST कैटेगरी से तो आपको 16 अंक लाने हैं, और जनरल कैटेगरी के तो आपको लाने हैं 18 अंक। अब बात आती है इंग्लिश की। जब 70 अंक यहां हो गए, मैंने आपको बताया था प्रश्न आएंगे 100, अंक होंगे 70। तो देखो प्रश्न भी यहां 70 हुए, अंक भी यहां 70 हुए। लेकिन इसमें इंग्लिश का भी 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 अंक होंगे, ठीक है ना। वहां आपको 9 लाने हैं SC ST कैटेगरीज को, 10 लाने हैं अन्य कैटेगरीज को। अभी 70 मैंने इसलिए बताया 100 होने के बाद भी, क्योंकि जो इंग्लिश के 30 अंक हैं, प्रश्न तो आपको 100 ही सॉल्व करने हैं, तो इसलिए मैंने 100 बताए। अंक मैंने आपको 70 बताए, 70 का एग्जाम होगा इसलिए बताया क्योंकि इंग्लिश के जो 30 अंक हैं उसमें से आपको केवल उस एग्जाम को पास करना है, उस पार्ट को पास करना है। जब प्री का रिजल्ट आएगा, प्री की मेरिट बनेगी 20 गुना अभ्यर्थियों की, उसमें ये इंग्लिश वाला पार्ट शामिल नहीं होगा। यानी कि आपको जो मेरिट बनेगी प्री पास करने के लिए वो केवल 70 में से ही बनेगी, 100 में से नहीं बनेगी। इसलिए यहां प्रश्न 100 और अंक 70 बताए गए हैं। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। बार बार कमेंट में ये सवाल आता है तो मैं समझूंगा कि आपने वीडियो पूरा नहीं देखा है। तो वीडियो पूरा देखेंगे, मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि तभी आपको कोई चीज समझ में आ पाएगी। अब बात कर लेते हैं अपन इसकी मेरिट की स्थिति में। तो मैंने बता दिया कि इंग्लिश जो है यहाँ इसके अंक नहीं जुड़ते हैं। 70 में से मेरिट बनेगी, 20 गुना अभ्यर्थी पास करके मेंस में जाएंगे। अब मेंस की स्थिति क्या बनती है वो भी अपन एक बार देख लेते हैं। मेंस आपका 300 का होगा, ठीक है ना। यहाँ 300 अंकों का मेंस एग्जाम होगा और इसमें प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ। इसके अलावा 25 अंक का आपका वर्णनात्मक और होगा, है ना, डेस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज बता दूं मैं आपको कि जब ये मेंस होगा तो ये ऑनलाइन होगा, और चाहे आपके उत्तर वर्णनात्मक हैं या वस्तुनिष्ठ हैं, कैसे भी हैं, आपको टाइप करके उनका उत्तर देना होगा। तो ये बात क्लियर है कि आप केवल ग्रेजुएशन हैं तो आपको टाइपिंग भी सीखनी पड़ेगी, तभी आप सेकंड लेयर के एग्जाम में बैठने के काबिल होंगे। पास होना तो एक अलग बात है, इसलिए विशेष तौर पे अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो टाइपिंग सीख लें। और कहूंगा मैं ये कि आज के तारीख में टाइपिंग अगर नहीं आती है तो हिंदी इंग्लिश दोनों की ही आनी जरूरी है, तो आपको सीख लेना बहुत जरूरी है। तो मेंस की अपन एक बार एग्जाम पैटर्न और उसके बारे में देख लेते हैं। तो मेंस में यहां तार्किक क्षमता आपका पहला टॉपिक है, जिसमें आपके 30 प्रश्न आएंगे जो 90 अंक के होंगे। तो एक प्रश्न हो गया आपका 3 अंक का, ठीक है ना। 40 लाने हैं आपको अगर SC ST कैटेगरी के हैं, तो 45 लाने हैं आपको जनरल है। तो इतने मिनिमम नंबर लाने हैं आपको, कितने में से, 90 में से, ठीक है। 50% हो गया करीब करीब ये। और 40 मिनट आपको दिए जाएंगे इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग नंबर है और अलग अलग पासिंग मार्क्स हैं, ये ध्यान रखना है। फिर बात आती है जनरल नॉलेज की, ठीक है ना। जीके भी इसमें आता है, करंट अफेयर्स भी इसमें आते हैं। उसके 30 क्वेश्चन होंगे, 60 अंक होंगे, ठीक है ना। यानी कि जीके का प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा। आपको 27 लाने हैं SC ST को और 30 लाने हैं जनरल को, और 20 मिनट आपको इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें तीसरे टॉपिक की। तो तीसरा टॉपिक है डाटा विश्लेषण और विवेचन का। यहां आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे 90 अंकों के, और इसमें से आपको 27 लाने हैं SC ST के लिए और 30 लाने हैं जनरल वालों को। 40 मिनट आपको मिलेंगी इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। अब बात कर लेते हैं चौथे पार्ट की इसमें। तो चौथे पार्ट में बीमा वित्तीय जानकारी जो होगी उसके संबंध में क्वेश्चन आएंगे। बीमा और वित्तीय जानकारी के संबंध में 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 अंकों के होंगे, 20 मिनट आपको दिए जाएंगे। अगर आप जनरल से हैं तो आपको लाने हैं 30 नंबर कम से कम, और अगर आप SC ST से किसी कैटेगरी से हैं तो आपको लाने हैं 27 नंबर। तो ये जो एग्जाम का पैटर्न है थोड़ा सा अलग हटके है। विभिन्न पार्ट में एग्जाम बटा हुआ है, विभिन्न पार्ट को सॉल्व करने के लिए टाइमिंग अलग अलग है, और इवन दैट नंबर का जो इक्वेशन है वो भी यहाँ नहीं है। कोई क्वेश्चन है वो 2 अंकों का है, कोई क्वेश्चन यहाँ 3 अंकों का है। तो ऐसा वेरिएशन यहाँ दिया हुआ है। हर कैटेगरी के लिए नंबर भी अलग अलग लाने पड़ेंगे, तभी आप जो है मिनिमम क्वालिफाई इसको कर पाएंगे। तो कुल प्रश्न यहाँ हो गए हैं 120, और 30 जो है नंबर आपको इसमें लाने पड़ेंगे, और जो 2 घंटा जो है आपका कम से कम इसमें दिया जाएगा। अब इसमें भी इंग्लिश वाली बात करें तो इसमें 2 प्रश्न होंगे आपके इंग्लिश के, जिसमें आपके 25 अंक होंगे। ये पार्ट भी आपका जब मेंस की मेरिट बनेगी उसमें नहीं जुड़ेगा, केवल आपको क्वालिफाई करना है। तो 9 और 10 अंक लाने हैं आपको, 9 SC ST के, 10 जनरल के। तो ये भी आपका जुड़ेगा नहीं, लेकिन आपको पास करना जरूरी है। तो इस प्रकार यहाँ जो है प्रश्नों की संख्या और ये नंबरिंग आपको मैंने बताई है। 300 अंक का एग्जाम होगा, ठीक है। अच्छा, अब जब मेंस हो जाएगा
तो आपका जो तीसरा चरण है वो इंटरव्यू का होगा। इंटरव्यू में क्या होगा, जितने भी पद हैं, जैसे कि 590 पद हैं यहाँ, तो 590 के 3 गुना अभ्यर्थी यहाँ बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू कम से कम जो है वो नंबर अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ 60 अंकों का इंटरव्यू रखा गया है, जिसमें से आपको 30 अंक तो लाने ही लाने हैं। उससे कम अंक आते हैं तो आप मेरिट में कहीं शामिल नहीं होंगे। अब 30 से जितने ज्यादा आप ला पाए उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो इस प्रकार ये 3 लेयर सिस्टम यहाँ LIC ने रखा है प्रशासनिक अधिकारी यानी सहायक प्रशासनिक अधिकारी की भर्ती के लिए। 590 सीटें हैं दोस्तों। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है, वैसे मैंने पूरी डिटेल दे दी है इसमें, इसका लिंक भी मैंने दे दिया है, आप उसको अच्छी तरीके से गाइडलाइन को पढ़ लें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। फिर भी आप कमेंट के जरिए मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियो लगातार मिलते रहें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में आपको फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।